हेलो जेमिनीस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीस। 22 से लेके 28 अगस्त के लिए रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज। और अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 2 और चैनल है गाइस, तो वहाँ पर जाके आप अपने रीडिंग्स देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, जहाँ पर मैं डेली इसकी जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन, वहाँ पर मैं लव कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो जहाँ पर भी आप इंटरेस्ट है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ओके या Okay, Sisterhood of the Roses, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic, Teacher, okay? And this is the card of guys, see? Yeah guys, this is the card of Sisterhood of the Rose, ओके। ब्यूटी एंड डिवोशन में भी शायद हो सकता है इस हफ्ते आप लोग ना अपनी लाइफ में जैसे कि जेमिनिस में हमेशा कहती हूँ, आप लोगों की लाइफ में फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा 2-2.5 साल से अभी फिर से थोड़ी देर के लिए अच्छा हुआ था, फिर से अभी सैटर्न रेट्रो हो गए, तो कहीं ना कहीं फिर से आपकी लाइफ में ढैया चल गई। तो इस हफ्ते में भी शायद अपनी लाइफ में जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही हैं, घरेलू मामले, बाहर के मामले, कहीं पर भी आप स्टेबल नहीं हो, तो मैं भी शायद जैसी परिस्थिति है उसमें भी आप ना ब्यूटी ढूंढने की कोशिश करो, उसमें भी आप ना खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके। एंड में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना सिमिलर दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि होम लाइफ के लिए। ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं घर के माहौल में अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था तो उसमें भी आप ना पीस लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके। और कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में कोई दूसरों को गाइडेंस देता हो, हाई प्रिस्टेस टाइप का मिस्टीरियस एनर्जी हो, कोई हीलिंग एनर्जी सीख रहा हो, कोई नॉलेज सीख रहा हो, जस्ट लाइक दैट दिस द साइड मैसेज गाइस। कोई टीचर्स हो तो गाइस ये कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इन जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ब्यूटी ढूंढने की कोशिश करो, गो विद द फ्लो करें। ओके। क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ एयर एलिमेंट, दिस इज़ योर एलिमेंट। ओके, यूर एयर साइन। तो अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फाइट तो चल रही है, जैसे मैंने पहले कहा 1 + 8 = 9, 9 इज़ ऑल अबाउट गैस फाइटिंग, मार का नंबर मानते हैं, तो जस्ट फाइटिंग चल ही रही है। बट मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में बाधाएं हैं, फाइट चल रही है अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने ड्रीम को लेके, अपने सक्सेस को लेके, अपने होम इन्वायरमेंट को लेके, तो मे भी शायद आप लोग उसमें भी ना, फाइट में भी ना इस हफ्ते इन्वॉल्व हो के ब्यूटी ढूंढने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में, ताकि आप नॉलेज के साथ में लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके। And see again nature, sometimes all you need is to go outside, breathe the fresh air, to remember who you are and where you want to go. तो guys सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, फाइट चल रही है, चैलेंजेस पीरियड चल रहा है, तो गैस नेचर में जाइएगा, थोड़ी देर अकेले में रहिएगा, देखिएगा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए, फोकस होइएगा। ओके। फोकस होइएगा, देखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आई नो देयर इज़ द फ्रस्ट्रेशन चालू है, तो पीस लाने की कोशिश करना है, गो विद द फ्लो करना है। ओके। एंड इंगेज हायर रीजन में भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना गाइस, हायर पर्पस के लिए यहाँ पर पैदा हुए हैं, जस्ट लाइक कोई हायर उनकी डेस्टिनी हो। ओके। लाइफ पर्पस उनका बहुत हाई हो। ओके। तो इंगेज कीजिएगा, जो भी आपके पर्पस है, गोल है, ड्रीम है, उस पे ना गाइस काम करते रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोग जेमिनिस, आप लोग ना आपका लाइफ पर्पस बहुत ही हाई पर्पस है, हाई रीजन के लिए यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर भेजा है। मे भी शायद कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, कुछ लोग मिस्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि
हीलर हो सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना मिस्टीरियस एनर्जी, अभी नहीं कोई परे जैसे कि साधु संत होते हैं उस टाइप के हो सकते हैं कुछ लोगों के। तो जो भी जेमिनीज ये हैं, दिस इज़ द साइड मैसेज गाइड। मे भी शायद हो सकता है कि वो कुछ लोग हो सकते हैं कि इस दुनिया में हायर पर्पस के लिए जन्मे हों। तो गाइस अगर कुछ लोग मिस्टीरियस एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो कीप गोइंग, ओके, क्योंकि उनकी इस लाइफ में डेस्टिनी है कि हायर पर्पस के लिए, हायर लोगों को राह दिखाने के लिए, ओके। इन दैट इज़ अ साइड मैसेज। और इन जनरली मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर यह आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस पोजीशन तो है, बट आप उसमें से भी गो विद द फ्लो कर लोगे, पीस लाने की कोशिश करोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल है, डिजायर है, उस तक पहुँच सको बोल के, ओके। अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। मुझे यहाँ पर चैलेंजेस तो पीरियड तो थे ही, ओके। Let's see what the tarot card says for Gemini. What the tarot card say? Okay, see so many cards. Wait a minute, guys. मैं यहाँ से अपने this card is okay. सी आई टोल्ड यू ना, ये कार्ड जंप आउट करके आपने देखा मैंने कैसे उठाया, ओके। 8 ऑफ सोर्स का 9 ऑफ सोर्स इज रिवर्स, ओके। दिस इज अपराइट ऑल्सो नेगेटिव कार्ड, इस रिवर्स इज ऑल्सो नेगेटिव कार्ड, ओके। फर्स्ट कार्ड गाइस कहीं ना कहीं आप सी 9 ऑल्सो फाइट चल रही है, इनर तौर पे फाइट चल रही है, इनर तौर पे, आउटर तौर पे नहीं, आउटर तौर पे भी चल रही होगी बट इनर तौर पे आपकी फाइट है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सोचते रहते हो, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, वरीड है, रात रात बस सोचते हो कि फ्यूचर के बारे में क्या होगा, कैसे होगा, किसी मामलों को लेके, ओके। तो गाइस आई नो यू आर स्टक, ओके, कहीं ना कहीं स्टक हो, तो इसलिए गो विद नेचर में जाएगा ताकि थोड़ा सा पीस आ सके बोल के। कहीं ना कहीं नो मोर मूवमेंट है, स्टकनेस वाला कार्ड है, ओके। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लाइफ में मूव ऑन होना है, ओके। एंड सेकंड आल्सो इज 4 ऑफ कप, एंड सी कहीं ना कहीं यू फील बॉर्डम, रिजेक्शन, मिस अपॉर्चुनिटी, या फिर आप एफर्ट डालें, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं भी शायद इस हफ्ते ना अपनी सोच के कारण वो जो बॉर्डम था ना उसको आप यू नॉट बॉर्डम, ओके, आप एफर्ट डालते रहोगे ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप काम करें उसको गो विद द फ्लो करोगे, जस्ट लाइक दैट, ओके। बिकॉज दिस 2 कार्ड इज़ हियर कि यहाँ पर स्टक हो, बट आप ना आपको समझ में आ गया है कि जस्ट गो विद द फ्लो करना है बोलते, जस्ट लाइक दैट, ओके। क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ कप का कार्ड। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, ओके। इमोशनल तौर से आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप लोगों ने पहले एफर्ट डाला था तो किसी को इस हफ्ते ऑफ़र भी आ रहा है, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र या सपोर्ट, ओके, ताकि वो एक फ्रेश टेरिटोरी में जा सके, ओके, या फिर इमोशनल तौर से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकेंगे अगेन, सी। क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। मेंटल तौर पे जो भी डिस्टर्बेंस था ना स्टार्टिंग में, जैसे कि आपने ये हफ्ता ख़त्म एंड तक संडे तक आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, स्टकनेस था, बट मे भी शायद ये हफ्ता एंड करते ही आप लोगों की जो भी ये नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, फ्रेश स्टार्ट करो। इमोशनल तौर से आप अपनी लाइफ में यू फीलिंग गुड, ओके, अपॉर्चुनिटी भी है। 10 ऑफ सोर्स एंड ये आपने देखा साथ में आए थे ये दोनों कार्ड, तो मैं यही बोलना चाहूँगी दिस इज़ द एंडिंग एंड दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सी। अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं मनी वाइज तंगी चल रही थी, या फिर हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया था, किसी का कमी थी, दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग, कमी अबाउट योर एनर्जी, कॉन्फिडेंट की भी कमी थी, हेल्थ इशू चल रहा था, पर्सन नहीं था, सिंगल थे, ओके। बट इस हफ्ते सी मुझे लगता है किसी कमी की वजह से, कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से आप स्टक थे, पार्टनर नहीं था तब आप स्टक थे, सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा मनी इशू चल रहा था तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है कि वो आप लेट गो कर लोगे, ओके। बिकॉज
दिस इज द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंस हो रहे, ओके। दिस इज द सिंगल कार्ड ऑल्सो, मे भी शायद हो सकता है लव लाइफ में कुछ लोग सिंगल हो, ओके, सिंगल हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी काम कर रहे हो, ओके, या। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, दिस इज द स्लो मूविंग एनर्जी है, लॉन्ग लास्टिंग वाली एनर्जी है। तो मे भी शायद आप लोग ने जो भी एफर्ट डाले थे आपको रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते गाइस, सो डोंट वरी, ओके, क्योंकि दिस इज़ द स्लोएस्ट कार्ड। कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? हिडन पोजीशन में सी ऐसे पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द ब्लेसिंग हिडन पोजीशन में, ओके गाइस, सो डोंट वरी। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति। सी फोकस हो। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गैस, कोई भी ऑफर आ रहा है, ओके, दिस इज योर आउटकम। कैन यू बिलीव इट? आउटकम में मे बी शायद यू डीलिंग विद साइटेरियस, साइटेरियस हो सकता है, या फिर दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, ओके, फर्स्टली एंड सेकेंडली जो भी आपकी स्टकनेस थी, नेगेटिविटी थी, उससे आप उभर रहे हो, हील हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, ओके, पीस लेके आ रहे हो। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा फाइट है, तो नेचर में जाके आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, ओके, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग कर सको, जस्ट लाइक दिस, ओके। सी पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यू आर फोकसिंग इन दिस न्यू बिगिनिंग। पेज ऑफ पेंटिकल ऑफर आ रहा है, जॉब ऑफर, मनी ऑफर या सपोर्ट, या फिर आप अपने ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ओके। तो मैं यही बोलूँगी जेमिनीज, क्योंकि अगर आप लोगों, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाला है, स्टकनेस है, तो आप लोग, जैसे मैंने पहले बोला कि आप एफर्ट डाल रहे हो मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, बट आप लोग ना गो विद द फ्लो कर रहे हो। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी थी, पर्सन की, मनी इशू चल रहा था, तो आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होते हुए दिखे। अगर आपने पहले काम किए थे तो इस हफ्ते आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, ओके, और रिवॉर्ड मिल रहा है, बट लॉन्ग लास्टिंग के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके, बिकॉज आप लोग इमोशनल तौर से एंड फिजिकल तौर से कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, एंड सिर्फ फ्रेश स्टार्ट है। आप बोलोगे मनी ग्रोथ है, मैं ये बोलूँगी कि यस, आज आपको इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है मनी ग्रोथ, अगर आपने पहले एफर्ट डाले हो तो, ओके। और लव लाइफ के लिए चाह रहे हो कि लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, और आपकी लाइफ में फिर से आप लोगों की ट्यूनिंग बढ़ रही है, फिर से आप लोग रीयूनियन भी हो रहे हो। कुछ लोग अगर दूरियां बढ़ गई थी तो लव लाइफ में, ओके, रीयूनियन भी हो रहा है इस हफ्ते, और जॉब ऑफ़र भी आ रहा है, मनी ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। जो भी ये कमी थी ना, कमी की वजह से आप स्टक थे यहाँ पर, ओके, बट इस हफ्ते वो कमी पूरी हो रही है, रीयूनियन हो रहे हो, ब्लेसिंग आ रही है, और अगर कोई बोलेंगे कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, यस, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ओके, बिकॉज ब्लेसिंग मिल रही है गाइस। ब्यूटीफुल एनर्जी है जेमिनीज, बहुत अच्छी एनर्जी है, ओके। स्लो प्रोग्रेस है, तो कुछ लोग ना ट्रैवल भी कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहे हैं अपने काम के सिलसिले से या मनी ग्रोथ के सिलसिले से, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू जेमिनी? सी एट ऑफ सोर्स, हियर इज द एट ऑफ सोर्स। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में मेंटल तौर से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, थक गए हो, स्ट्रेस हो रहा है, सो डोंट वरी। सी नाइन ऑफ सोर्स, ओके, एट ऑफ सोर्स, एंड हियर इज द 11 ऑफ। स्टक हो, यूनिवर्स आपको क्लियर विजन दे रहे, जस्टिस दे रहे, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है किसी भी क्षेत्र को लेके, ओके, आपको जस्टिस मिल रहा है गाइस, सो डोंट वरी, फोकस होइए, कॉन्फिडेंट रखिए, प्लानिंग कीजिए और उस पर काम करते रहिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस तो है, तो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रही, विजन क्लियर हो रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है, एंड जस्टिस मिल रहा है, सबसे बड़ी बात। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी जेमिनीज। आज का क्वेश्चन, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, ओके। जेमिनीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज पाइल्स में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। सो हियर इज द 5 पाइल जेमिनीज, चूज पाइल्स।
स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जिन्होंने पॉइंट नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को ना पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। ओके, माइंड सेट रखिएगा पॉजिटिव सोच रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉ अट्रैक्शन। आपने सुना तो होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ में होता है। जस्ट लाइक हमारा माइंड जैसा हमको बोलता है वैसे ही होता है। तो गाइस पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव हो। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है फ्री विल। ओके, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्स क्रीम। ओके, फ्री विल, जो भी आपकी चाह है ना गाइस, आप काम करते रहिए उस पर, और जो रिजल्ट है वो यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। ओके, फाइल नंबर 2। कुछ लोग हो सकता है ना कि अपने डिज़ायर पे काम तो कर रहे हैं बस रिजल्ट चाहते हैं, बोलते हैं ना गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 3, आप लोगों के लिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं मेडिटेशन, चैंट, प्रेयर मोर। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आप लोगों को पीस लाने की बहुत ज़रूरत है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके लाइफ में पीस आए और आपको सोल्यूशन दिखे। ओके, आप राइज अप हो। ओके गाइस, तो पीस लाइएगा अपनी लाइफ में मेडिटेशन के जरिए, किसी भी जरिए आपको लाइफ में पीस मिलता है तो वो कीजिएगा। ओके, सो डोंट वरी, क्योंकि अगर आप पीस लेके आते हो अपनी लाइफ में, गो विद द फ्लो करते हो, तो आपको ऑलरेडी सोल्यूशन दिखता है। अदरवाइज़ हमारी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस होंगे तो कहाँ से हमको सोल्यूशन दिखेगा। जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए पीस लानी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सोल्यूशन दिखे अपनी सिचुएशन के प्रति। ओके, पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए, रीड द होली बुक्स। ओके, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं किसी के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी की मिस्टीरियस एनर्जी, मिस्टीरियस फील्ड में जा रहे हो तो गाइस कुछ लोगों के लिए रीड होली बुक्स, ताकि वो नॉलेज ले और उसको वो एक अपना प्रोफेशन बना ले। ओके, पॉइंट नंबर 4, कुछ लोग हो सकता है कि मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाना चाहते हो, उसके लिए है। या फिर अगर इन जनरली मैं बोलूँ तो गाइस अपने लाइफ में पीस लाने के लिए माइथोलॉजिकल बुक, माइथोलॉजिकल सीरियल देखिएगा, ताकि आप आपके माइंड में पीस आए और इन्फॉर्मेशन लेके आप ना लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि हमारी लाइफ में माइथोलॉजिकल या फिर यूनिवर्स के नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ताकि हम अपने कर्मास को रिकग्नाइज कर पाए। ओके, फाइल नंबर 4, रीड द होली बुक्स। ओके, ताकि आपकी लाइफ में और भी नॉलेज आए और नॉलेज लेके आप आगे बढ़ो, कर्मास के बारे में सीखो, जानो। कुछ लोग हो सकता है कि अपने कर्मास के बारे में जानते नहीं होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 वालों को बोला है कि रीड द होली बुक्स गाइस, ताकि आपको पीस भी मिले और नॉलेज भी मिले और अपने कर्मास के बारे में भी जान लो। ओके, पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए, ग्रेस। एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। गाइस, पॉइंट नंबर 5, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, गो विद द फ्लो। यूनिवर्स आपके साथ में है, ब्लेसिंग है, और यूनिवर्स हर क्षेत्र में आपको गाइड कर रही है। तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, ब्लेसिंग इज़ हियर गाइस, इट्स ब्यूटीफुल है गाइस। ओके, सो डोंट वरी, जिस भी एरिया में आपकी कमी थी ना, वो कमी इस हफ्ते पूरी हो रही है। ओके, पीस ऑफ माइंड आ रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगर नहीं भी आता है तो नेचर में जाइएगा, ताकि आपको पीस मिले, आपको सोल्यूशन दिखे। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है जेमिनीज। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।